जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं नंद बाबा और यशोमती माता के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो देवकी और वासुदेव जी के यहाँ लिया, लेकिन लालन पालन नंद बाबा और यशोदा माता के घर क्यों किया? क्या खास बात थी इस गोकुल के दंपति में? क्या उनके पुण्य इतने ऊंचे थे? क्या कोई वरदान था? आज हम आपको सुनाएंगे नंद बाबा और यशोदा माता की अद्भुत जीवन कथा, जो भक्ति, प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप ऐसे भक्तिपूर्ण विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। भाग 1 में जानेंगे नंद बाबा का जीवन परिचय। गोकुल के राजा, प्रेम के सम्राट नंद बाबा, जिन्हें नंद महाराज के नाम से जाना जाता है, वृषभानु वंश के एक प्रसिद्ध गोप थे। उनका जन्म यदुवंश में हुआ था। वे वसुदेव जी के भाई थे और गोकुल नगरी के राजा थे। वे बड़े ही उदार, परोपकारी और धर्मनिष्ठ थे। उनके पास हजारों गायें थी और उनका मुख्य कार्य गौपालन था। गोकुल के सभी लोग उन्हें पिता की तरह मानते थे, उनके न्याय, करुणा और त्याग के लिए। नंद बाबा का हृदय विशाल था। वे भक्तों के सेवक थे और गौमाता के पूजक। उनका जीवन सरल, सात्विक और निष्ठा से भरा था। भाग 2 में जानेंगे यशोदा माता का जीवन परिचय, माँ का सर्वोच्च स्वरूप। यशोदा माता, जिनका नाम लेते ही आंखों में ममता की धारा बहने लगती है। वे एक आदर्श भारतीय नारी थी, शांत स्वभाव, वात्सल्य से भरपूर और धर्म में पूर्ण आस्था रखने वाली। उनका विवाह नंद बाबा से हुआ था। विवाह के वर्षों बाद भी जब उन्हें संतान नहीं हुई तो उन्होंने मन में दुख नहीं रखा, बल्कि भगवान की शरण में चली गईं। उन्होंने कठोर व्रत और उपवास किए, देवताओं की आराधना की, विशेष रूप से शिव जी और नारायण जी का पूजन किया। भाग 3 में जानेंगे यशोदा नंद का व्रत और तपस्या। एक पुत्र की याचना। नंद और यशोदा को अपने जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। उन्होंने कई वर्षों तक पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत और अनुष्ठान किए। उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया और संतों से आशीर्वाद लिया। इस बीच एक बार नारद मुनि ने कहा, हे नंद, हे यशोदा, तुम दोनों पूर्व जन्म में तपस्वी थे। तुम्हारी भक्ति के कारण स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे पुत्र बनेंगे। धैर्य रखो। यह वाणी सुनकर उनका मन आनंद से भर गया और वे और अधिक भक्ति में लीन हो गए। भाग 4 में जानेंगे पूर्व जन्म की कथा, क्यों मिले कृष्ण। स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नंद और यशोदा पूर्व जन्म में धनु और वृषा नामक ऋषि पत्नी थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि प्रभु, आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। भगवान ने वरदान दिया, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तब तुम दोनों मेरे माता पिता बनोगे। यह वरदान ही कारण बना कि कृष्ण ने यद्यपि जन्म मथुरा में लिया, लेकिन पले बड़े गोकुल में, नंद बाबा और यशोदा माता की गोद में। भाग 5 में जानेंगे कृष्ण जन्म और गोकुल आगमन। लीला की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को मथुरा के कारागार में हुआ। उसी समय योगमाया ने वसुदेव और देवकी को आदेश दिया, हे वसुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ। वहाँ नंद और यशोदा की गोद में इसे रख दो। वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखकर यमुना पार की। अद्भुत बात यह हुई कि यमुना की लहरें भी श्री कृष्ण को छूने को लालायित थीं। कहाँ तूफान, कहाँ जेल के पहरेदार, सब मोह में बंधकर सो गए। गोकुल में उस रात यशोदा माता को नींद में एक दिव्य अनुभव हुआ। सुबह उन्होंने आंखें खोली तो एक सुंदर बालक उनकी गोद में था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ की गोद में भगवान स्वयं बालक बनकर लेटे हो? अगर इस चमत्कार से आपका मन भाव विभोर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी भक्तिपूर्ण कथाओं से जुड़े रहें। भाग 6 में जानेंगे बाल लीलाएं। यशोदा का वात्सल्य, नंद का गर्व। गोकुल में श्री कृष्ण की लीलाएं आरंभ हुई। माखन चोरी, गोपियों की शिकायत, उखल बंधन, पूतना वध, शकटासुर वध, इन सभी लीलाओं का साक्षी बना गोकुल। यशोदा माता कृष्ण को कभी डांटती, कभी बांधती, लेकिन हर भाव में वात्सल्य था। नंद बाबा जब देखते कि उनका लाल गायों के बीच खेल रहा है तो वे हंसते, आनंद में भर जाते। उन्हें पता नहीं था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। भाग 7 में जानेंगे जब कृष्ण मथुरा गए। यशोदा और नंद का वियोग। कंस का वध करने के लिए जब कृष्ण मथुरा गए तो यशोदा माता ने उनके चरण पकड़ लिए। लाल, मत जा, तेरे बिना घर सूना हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, मैं जल्द लौटूंगा, पर वे कभी लौटे नहीं। उस दिन के बाद यशोदा ने साज श्रृंगार छोड़ दिया। वे हर दिन कृष्ण के खिलौनों से बात करती, उनका नाम लेकर रोती। नंद बाबा भी मौन हो गए, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। अगर आपने कभी किसी अपने को खोया है तो यशोदा का दर्द आप समझ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कथा उन तक पहुंचे जो मां के इस प्रेम को भूल गए हैं।
भाग 8 में जानेंगे भक्ति की पराकाष्ठा। बिना जाने भी भगवान को प्रेम करना। यशोदा और नंद ने कभी कृष्ण को भगवान नहीं समझा। उन्होंने हमेशा उन्हें अपना पुत्र माना और यही उनकी सबसे महान भक्ति थी। कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा, गोपियों और यशोदा का प्रेम मुझसे कुछ नहीं चाहता। यही सबसे ऊंचा प्रेम है, निष्काम, निर्मल और निरंतर। भाग 9, आज का संदेश। क्या हम वैसा प्रेम कर सकते हैं? आज के युग में लोग स्वार्थ से भक्ति करते हैं। पुत्र दो, धन दो, सुख दो। लेकिन नंद और यशोदा ने भगवान को माँ बाप बनकर प्रेम किया। उन्होंने मांगा नहीं, बस लुटाया। ममता, सेवा और विश्वास। अगर हम भी निष्काम प्रेम करें तो जीवन में सच्चा कृष्ण मिल सकता है। तो मित्रों, ये थी नंद बाबा और यशोदा माता की वो अमर कथा जिसने स्वयं भगवान को भी उनके प्रेम का ऋणी बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही भक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।